तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब अच्छे होंगे और सबकी ट्रेनिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। तो कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, सब एक बार कमेंट कर देना। और कैसे रहे आपके ट्रेडिंग डेज। हमने 4 तारीख को बोला था मार्केट एक रैली करेगा, और 4 तारीख से अब तक हमारे सारे टारगेट डन हो चुके हैं। तो पहले देख लेते हैं हमने क्या बोला था। अ, मैं पहले से ओपन करके रख रखा हूँ, ये हमारा चैनल है। और देख लेते हैं एक बार 4 तारीख को हमने क्या बोला था। 4 दिसंबर डेट याद रखना। फर्क है 20,480 से 20,500। अगर 20,480 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, एक अच्छी खासी क्लोजिंग मानी जाएगी। इसके ऊपर हम पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव के बाद हमारे पास 3 टारगेट हमारे पास आ रहे हैं। जो दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा वो होगा 20,675, 20,660 से 20,675 का, सॉरी। और जो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा वो हो रहेगा 20,860 से 20,880। ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। क्या इसके ऊपर टारगेट है? इसके ऊपर और भी है, ऐसा नहीं है कि अभी है, लेकिन वो एक बात का है, वो अभी मैं नहीं जा रहा उस टारगेट के ऊपर। 21,000। अभी हमारे पास फिलहाल सो सो हमने 4 दिसंबर को आपको बताया था नहीं, इसके ऊपर एक और टारगेट है, वो है 21,508। याद रखना, हमने 4 दिसंबर को बोला था। देख लेते हैं 5 दिसंबर का हमने क्या बोला था मार्केट के लिए। और बस तभी बनेगा जब मेरे लेवल पे मार्केट आएगा। मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है, उसके बाद में मार्केट कूल ऑफ होता है, क्योंकि मैं अगर कल भी मार्केट ओपन हुआ तो पहले तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। यस, प्रॉफिट गैप अप बुकिंग हुआ तो करने प्रॉफिट के बुकिंग बाद करनी फिर है। मार्केट अगर कहीं पर कूल डाउन होता है और मेरे को एक बेस बनाता हुआ दिखता है, तो मैं फिर वहां पर कॉल लेने की कोशिश करूंगा। मैं पुट में तो सीधा सीधा नहीं घुसूंगा। मार्केट को मेरे को चीयर करना है और मैं चीयर ही करूंगा। यस, मेरे और लगेगा कि यहाँ पर मेरे को इस इम्पोर्टेंट आज का इस लेवल का अगर मेरे को यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, इसके नीचे हम वापस जाते हैं, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि हम इसके नीचे लगता वापस नहीं है जाएंगे। अगर बिल्कुल भी। फिर भी अगर हम इसके नीचे वापस जाते हैं तो मेरे को फिर सोचना पड़ेगा। सोचना। यस, सेम एज इट बिल्कुल। इज। तो मेरा ये लेवल है, अगर मैं यहाँ पर कहीं पर होता हूँ तो मेरा पहला टारगेट होगा 20,880 का, और दूसरा जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 21,151 का। तो ये मेरे दो टारगेट है। और इसके ऊपर मैंने आप लोगों को कल ही जो दिखाया था कि मेरा क्या टारगेट है, लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता था। वो टारगेट मेरा ये है, थर्ड टारगेट, फाइनल टारगेट है ये मेरा। यहाँ के बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। और मैं सो 5 दिसंबर को हमने बता दिया सभी को कि 21,508 से 21,550 हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। और अभी हमने उसी टारगेट के लगभग मार्केट की क्लोजिंग दी है टच करके। सो देख लेते हैं हमने 13 तारीख को क्या बोला था लास्ट। एक बार देख लेते हैं ना, क्या है प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ है नहीं ना। देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए, आप ये भी देखिए 13 के बाई दिसंबर। हो रहे हैं। डीआई भी यहाँ पर बाई कर रही है अपने। पुट्स इतनी है नहीं, कॉल भी उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं है आउटस्टैंडिंग में भी और फ्यूचर्स में भी। अब ये होता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, तो देखो हर कोई करता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। तो प्रॉफिट बुकिंग कौन नहीं करेगा? मैं भी तो हूँ, मैंने भी तो कहा था, आप लोगों भी, आप लोगों ने अगर डेफिनेटली सब करते मंथली की हैं। पोजीशन बना ली, क्योंकि क्या बुकिंग नहीं करी होगी यहाँ पर आगे, हर किसी ने बुक करी होगी, क्या पता मार्केट नीचे नहीं है जैसा, तो मार्केट में अनवाइंडिंग टाइप का रहता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है ज़्यादा, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल ही मार्केट क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मार्केट बहुत पॉजिटिव है और मार्केट को बहुत पॉजिटिव पता है। है कि कहाँ पर उसको जाना है। तो देर से सही, लेकिन हम अभी बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी तो अभी नहीं रखेंगे। मार्केट में पहले नीचे जाके सपोर्ट क्रिएट करेगा, सपोर्ट से हम वापस बाइंग करके आएंगे। मैं ये अभी यहाँ पर सपोर्ट से जब बाइंग तक करके नहीं बोलूंगा आएंगे। कि बाइंग करो, बाई ऑन डिप करो, तब तक मार्केट 21,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। आपको बाइंग कब करना है? बाइंग मैंने आपको बता दिया, 21,000 के ओई पे आपको नजर रखो। वहां नजर पर अगर वो रखनी लोग है। निकलते हैं, सेलर वहां से निकलते हैं, तो आप वहां पर क्लोजिंग आपको मिल जाएगी, और क्लोजिंग मिलेगी। नेक्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, हमारे क्या टारगेट होंगे, तो वहां पर टारगेट पे फोकस करो। तो फोकस बस यही करना है अभी आपको। अब डेटा कैसा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि डेटा कैसे आया है मार्केट का। ये आप वीडियो जाके देख लेना। तो हमने क्या बोला था कि मार्केट बड़ा पॉजिटिव है। और हमने कब लोगों को बोला वो भी देख लेते हैं कि हमने ये जो 13 को वीडियो बनाया था उसके नेक्स्ट डे मैंने बोल दिया था मॉर्निंग में, आज फंसेगा रिटेलर। F5 बॉट इंडेक्स फ्यूचर, दिस डिप वाज created to make retailers exit their PE sale। जो रिटेलर ने
पुट सेल की पोजीशन बना रखी है ना, वहां से एफआई उनको एग्जिट करवाएगा। सिंपल ट्रैप एंड पंप सेटअप, ये एक सेटअप होता है पूरा की पूरा। आप लोग एंट्री बना रखी है ना अगर, हाँ, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए प्लीज। बोला था ना प्रॉफिट बुक कर लो, अब ट्रैप हो जाओगे। समझे? ये होती है पूरी कहानी, और यही कहानी को समझाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे। सो देख लेते हैं हमारे क्या क्या टारगेट थे और हमने कैसे उसकी जर्नी को कंटिन्यू करा। ये आप 4 दिसंबर का वीडियो देख लेना जाके एक बार, और उसी वीडियो से आप एक बार ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ भी इसमें 4 दिसंबर के बाद में कोई भी 1% भी इसमें चेंजेस नहीं करे हैं। आप जाके एक बार इसमें चेंजेस करना, ओ सॉरी, आपका टारगेट लगाना और मेरे टारगेट से मैच कर लेना। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल टारगेट था ये, और मैंने पहले ही कह दिया था कि इस टारगेट के बाद मैं कंटिन्यू रैली नहीं करूंगा अगर ब्रेकआउट्स मेरे को मिलता है तो मैं अभी ऊपर आज सब यूट्यूबर्स बोलने लग गए ना अभी कि नहीं अब थोड़ा फॉल आएगा, फॉल आएगा, फॉल आएगा। अरे कब आएगा? यहां से आएगा। तो पहले एक जर्नी देनी पड़ती है मार्केट को, एक लेवल्स होते हैं, वो लेवल को आपको देखना पड़ेगा। मार्केट का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक थिंकिंग होता है, पूरा एक प्रोसीजर होता है मार्केट का कि मार्केट कितनी लंबी रैली कर सकता है। 15 दिन की रैली 10 दिन पहले आप लोगों को बता दी थी कि मार्केट कहाँ तक, मार्केट का है ना एक प्रॉफिट बुकिंग किस जगह है ना मार्केट करेगा, और कहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो देख लीजिए पूरे के पूरे टारगेट हुए हैं। मैंने 13 को भी बोला था अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो मार्केट को पता है कि नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा उसके अलावा। अब सब बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा था कि आईटी सेक्टर रैली कर गया। अरे भैया ऐसे नहीं होता है। हमारे आप वीडियो जाकर देख लीजिए। हमने 25 सितंबर से जो भी बोला है ना, उसको एक बार एनालाइज करिए जाके, और फिर जाकर बताइए क्या ये पॉसिबल है। तुक्का एक बार लग सकता है, 2 बार लग सकता है, बार बार तुक्का नहीं लग सकता। समझ गए? अब यहाँ पर आके आप अपना ज्ञान पे लेंगे आईटी सेक्टर भग गया इस वजह से हो गया, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अब मानते क्यों नहीं हो इस चीज को? ये रैली आपसे मिस हो गई। अब नेक्स्ट रैली, अब मेरे को नहीं पता। देखो नेक्स्ट रैली है ना कहाँ से, मैं आपको क्लियरली एक चीज बता देता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग के हायर चांस हो जाते हैं इस लेवल पे आने के बाद। हो सकता है मार्केट इसको तोड़े, ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद एक हैमर टाइप्स ऑफ कैंडल आपको दिखे वीकली में। ये डेली में मैं बात कर रहा हूँ, वीकली की अगर मैं बात कर लूँ एक बार। मैं देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। मैं 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात ही नहीं करता। 5 मिनट तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेली जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग आते हैं। मैं डेली ट्रेडिंग में आता ही नहीं हूँ मैं। और वो लोग मेरा टारगेट भी नहीं है जो डेली यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते हैं। वो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं ना वो लॉस में ही होते हैं। तो ऐसे बंदे मेरे को ना देखे तो ज्यादा बढ़िया है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे ना तो ट्रेडिंग करता हूँ, ना मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना अच्छा है, अच्छा लगता है। मैं अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाना ज्यादा पसंद करता हूँ जहां पर स्विंग ट्रेडिंग भी होती है। और मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्या है ना, आपको आपको पता रहता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। फ्यूचर देखो ना, अभी 5 मिनट पे क्या होने वाला है, 2 मिनट की प्रॉफिट बुकिंग है, आप लॉस बुक करके चला जाओगे वहां पर। आपको 5,000 का लॉस दिखेगा, आप चले जाओगे। लेकिन आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हो ना, आपको पता है मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो उस जगह काम करने में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है मार्केट में। समझ गए थोड़ा? तो वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट के लिए बात करते हैं। देख लीजिए, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट है। वीकली टाइम फ्रेम पे अब एक चीज बताइए, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट और एक मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको मार्केट बताता हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं मार्केट की ये वाली कैंडल अगर देखूं ना, तो इसका लो कितना था? 20,194, है ना।
मतलब मोटा मोटा मान लेते हैं 20,150 से 20,200 के बीच में था। वहां से अभी हम 21,500 की रैली, मतलब 1,300 पॉइंट की रैली हम दे चुके हैं। इसके बीच में यहाँ पर देख रहे हो, ये एक कंसोलिडेशन जोन था मार्केट का। ये कंसोलिडेशन जोन था। इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर मार्केट ने एक अच्छी खासी क्लोज करी कैंडल, नीचे से सपोर्ट लेके क्लोज करने के बाद 1,300 पॉइंट की रैली दे दी। अब आप बोलते हो ना कि रैली कैसे होती है, रैली ऐसे ही होती है। आप कभी आप मेरे को मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन होता है ना मार्केट, मैं आपको बताता हूँ 1 डे कंसोलिडेशन का जोन। ये कंसोलिडेशन था यहाँ से यहाँ तक। अब कंसोलिडेशन टूटा, मार्केट ने है ना पॉजिटिव रैली दी। ये कंसोलिडेशन था मार्केट का, यहाँ से और यहाँ तक ये कंसोलिडेशन था। यहाँ पर हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा 1,300 पॉइंट का रैली दिया। ये कंसोलिडेशन था, मार्केट ने रैली दिया। अब क्या होगा? कंसोलिडेशन। मैं तो बोल रहा हूँ मार्केट का व्यू रखो ना, व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा अभी। मैं आपको अभी भी बता चुका, मार्केट अभी इन दिनों कहीं नहीं जाएगा। इन दिनों क्या, मतलब मेरे को ये लगता है कि इस वीक तो मार्केट एक बार ऊपर जाएगा थोड़ा सा और नीचे आपको दिखाएगा। मेजर सपोर्ट आपका कहाँ रहेगा? मेजर सपोर्ट 800 से 850 के बीच में आपको यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखेगा। पहला सपोर्ट कहाँ पर लेगा? पहला सपोर्ट यहाँ पर ही लेगा 21,000 पे, क्योंकि 21,000 को हम तोड़ नहीं रहे थे, वहां पर कंसोलिडेशन करें, काफी लॉन्ग टाइम तक कंसोलिडेशन हुआ है 21,000 के पॉइंट पे। तो 21,000 पे हमने जितना कंसोलिडेशन करा है ना, वो रेसिस्टेंस था हमारा। अब वो रेसिस्टेंस हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, और हम वहां पर जाके बार बार अगर सपोर्ट लेते हैं तो वो सपोर्ट वीक होगा। उसके बाद में हम उस सपोर्ट को ब्रेकआउट करके और नीचे की क्लोजिंग देते हैं अगर, तो हम हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा 800 से 850 के बीच में। अगर हमने 850 के से और 800 के नीचे अगर हमने क्लोजिंग दी, तो फिर हम हो सकता है कि थोड़ा और नीचे जाए। और मेरे को इतना लगता नहीं है मार्केट कि बड़ा करेक्शन आने वाला है मार्केट में। बड़े करेक्शन के लिए हाँ हो सकता है ऊपर जाके रिटेलर्स को फंसाए मार्केट और उनको बुलिश करके वापस प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। मैं इस साइड से तो अब दो मैं है ना कॉल के अंदर ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि एक बार कूल डाउन होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली टाइम फ्रेम पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। मेरे को नहीं लगता कि इतनी बड़ी कैंडल में कहाँ पर प्रॉफिट कहाँ तक कर लोगे। ये है ना, इसका वीकली टाइम फ्रेम पे आप ये देख लो, इसका हाफ क्या होता है। तो हाफ यही है कि यहाँ तक आएगा क्या? इस पूरी कैंडल को एकदम से निग्लेक्ट कर देगा क्या मार्केट? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी कर भी दिया ना तो बायर्स के छोड़ देंगे, जो यहाँ पर बाय करके बैठा है कि वो छोड़ देंगे। एफआई यहाँ पर क्या बाय करके नहीं बैठी हुई? हर कोई रिटेलर को फंसाने के चांसेस ज्यादा होंगे अब। तो आपको ज्यादा कॉन्शियस होके मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। तो यही है जर्नी, और ऐसे ही मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। अगर मार्केट को आपको सीखना है फुल जीरो से, और एक बिगिनर होता है ना वो बिल्कुल जीरो से सीखता है। मैं आपको मेरा खुद का बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमसे पहले गलतियां नहीं हुई, गलतियां सबसे होती हैं भाई। ये मार्केट है, यहाँ पर गलतियां नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और एक्सपीरियंस नहीं आता तो उसके बिना मार्केट में कुछ भी आप जान ही नहीं सकते। मार्केट को आप समझ ही नहीं पाओगे। पहले आओगे, सीखोगे, गलतियां करोगे, तब जाके मार्केट आपको सिखाता है। मेरी भी जर्नी ऐसे ही रही हुई है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि हाँ मैं बचपन से यही मार्केट करता आ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। नहीं, गलतियां हुई थी, गलतियों से सीखा, और उसी के अकॉर्डिंग आज आपको मैं बता पा रहा हूँ कि क्या चीज होती है और क्या क्या गलतियां होती है मार्केट में, और मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो वो गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा कि एक रिटेलर क्या गलती करता है। उसके बाद में मैंने सेलिंग स्टार्ट करी, उसके बाद में मैं इंडेक्स में आया, कमोडिटीज, बॉन्ड मार्केट, सब चीज मैंने सीखी। वो ही जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने एक कोर्स लॉन्च भी करा है, फ्री कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे कम्युनिटी चैनल में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसका भी लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पे। सो अभी के लिए मेरा यही है कि अगर मार्केट कहीं ऊपर जाता है तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है मार्केट में। ये
अभी फिलहाल मैं इस पे अभी नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा एक बार मैं मार्केट को यहाँ पर कूल ऑफ होते हुए देखता हूँ, क्योंकि मार्केट क्या है अभी बहुत, मतलब बहुत शार्प रैली दे चुका है और बहुत एक अच्छी रैली मार्केट ने यहाँ पर दे दी है। तो मैं अभी है ना इस रैली को कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, ये काफी अच्छी रैली मिलेगी हमें। वो रैली यही थी, काफी अच्छी रैली मिलेगी। प्रीमियम बहुत बूस्ट होके भगे। एक बहुत अच्छी, अगर किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स में मैंने तो, आप वीडियो देखेंगे ना 4 तारीख का जाके, 4 दिसंबर का, उसमें मैंने आपको बोला था टीसीएस बहुत अच्छा कर सकता है। टीसीएस में क्या कैंडल बनी है, मतलब आईटी सेक्टर आप देखोगे ना तो फाड़ के रख दिया। 1 वीक के अंदर आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी रैली, आप खुद ऑब्जर्व करना क्या हुआ होगा प्रीमियम्स का, कितना शार्पली आप भागे होंगे। एक बार आप जाके चेक करना, टीसीएस बताया था मैंने। उसके बाद में रिलायंस, भाई देख लो आप क्या हाल है रिलायंस के, बाय ऑन डिप। उसके बाद में एक्सिस बैंक, आप देख लेना जाके क्या भगा है। आप देखो ना यहाँ पर जाके, आईसीआईसी बैंक देखो। उसके बाद में बजाज फाइनेंस हम छोड़ देते हैं क्योंकि फाइनेंस सेक्टर का शेयर है। एसबीआई बैंक, यहाँ पर आपने 4 तारीख का वीडियो जाके देख लेना, आपको सब पता लग जाएगा। अडानी तो सबको पता ही है अभी क्या भाग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद में वापस बूस्ट कर रहा है। उसके बाद में आप एच एल देख लो, क्या भगा एच एल। हाँ, ऊपर थोड़ा सा आप देखो, कूल ऑफ तो सबको होना है यहाँ पर। काफी ऊपर हम लोग निकल चुके हैं। एच डी एफ सी बैंक, एल आई सी इंक्लूडिंग, काफी अच्छी रैली, शार्प। आईटीसी की बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे था, ऊपर ओपन गैप अप ओपन हुआ और फिर उसके बाद में कंटिन्यू। उसके बाद में, हाँ, तो यहाँ से मैं आपको अब एक और चीज बता देता हूँ। विक्स इंडिया नजर रखना, विक्स इंडिया अब थोड़ा सा शूट अप होने पे है। तो यहाँ पर विक्स इंडिया को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के अब ज्यादा चांसेस हैं, तो क्योंकि मेरे टारगेट भी हो गए हैं। और अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आईटी सेक्टर में इस शेयर पे आप सबसे ज्यादा नजर रखिएगा, विप्रो। विप्रो का ये एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा विप्रो का। अगर विप्रो इसके ऊपर बढ़िया क्लोजिंग दे देता है ना, मेरे को इसके ऊपर विप्रो निकलता है, आप बिलीव नहीं करोगे, विप्रो काफी अच्छा है ना, आपको रिटर्न बना के दे सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा, देखो शॉर्ट टाइम का व्यू मत लेना, शॉर्ट टाइम वाले जा सकते हैं, देखे ही ना वीडियो। लॉन्ग टाइम का व्यू होना चाहिए आप लोगों का। और लॉन्ग टाइम पे मेरे को ये लगता है विप्रो सबसे शानदार शेयर होगा, जहां पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी सब मिल सकती है। अप्रोक्स जून 20 जून से, 20 जून 2022 से 18, मतलब 18 दिसंबर 2022 पे ये एक अपना जो कंसोलिडेशन का जोन था उसका ब्रेकआउट करेगा। मैं ये इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि मार्केट में आईटी सेक्टर में गिरावट नहीं आएगी। सबसे ज्यादा गिरावट आएगी क्योंकि दिसंबर का टाइम होता है, और दिसंबर का टाइम में आईटी सेक्टर के मेजरली रिजल्ट जो होते हैं वो थोड़ा डाउन आते हैं। क्यों आते हैं? यूएस मार्केट में हॉलीडेज होते हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, तो आईटी सेक्टर्स में का काम कम होता है, और काम कम होता है, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो उसके कारण वहां पर आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आती है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो सबसे ज्यादा इन सब में से बूस्ट करेगा। सबसे ज्यादा बूस्ट करने वाला आईटी सेक्टर होगा। अगर किसी ने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही सही टाइम है आईटी सेक्टर को बाय करने का। इससे पहले मैंने मना करा था कि अभी मत आओ आईटी सेक्टर में, लेकिन अभी मैं खुद बोल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ पर निफ्टी आईटी इंडेक्स भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, और कूल ऑफ भी हो गया तो भी मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ अब आईटी सेक्टर में कूल ऑफ होने का टाइम है। एक बहुत अच्छा आपको एक रैली दिखने वाला है।
अगर हम गलती से इस, देखो यहाँ तक तो हो ही गया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिए तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर इसके ऊपर हम कंटिन्यू रहे और इस लेवल का अगर हमने ब्रेकआउट कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक लेवल है आईटी इंडेक्स में, अगर इस लेवल के ऊपर हम अगर निकलते हैं तो हमारा जो पहला, मतलब ये हाई एक टारगेट है, उसके ऊपर अगर निकल गए तो भैया आईटी सेक्टर तो ब्लास्ट कर देगा, और निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज आईटी सेक्टर का ही है, तो आईटी पे नजर रख सकते हैं आप। थोड़ा सा कूल ऑफ होता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अभी नहीं, थोड़ा सा है ना कि इनसे एक बार मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन ले लीजिए, उसके बाद में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तब तक के हमारे चैनल को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब बटन को थोड़ा सा दबा दीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, आपको बताएंगे, और पूरा एक व्यू लेके कल क्या हो सकता है, एक और वीडियो बनेगी, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।